मनीषा, तैयार हो? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। आज हम राज्य सरकार की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जी। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी हैं। जी सर। चलो ध्यान से सुनना और जवाब देना। पहला प्रश्न ये रहा। जी। प्रश्न 1, नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी सर। ऑप्शन है ए, केवल शहरी परिवारों को लाभ देना। हम्म। बी, छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना। अच्छा। सी, किसानों को बीज वितरण। डी, पोषण आहार योजना लागू करना। सर, इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना। बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी। जी। देखो, इसकी व्याख्या समझो। इस योजना का जो उद्देश्य है वो उन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब एनएफएसए के अंतर्गत लाना है जो पात्र तो थे पर पहले किसी वजह से छूट गए थे। अच्छा। हाँ, ताकि उन्हें भी सस्ती दर पर अनाज मिल सके। बहुत अच्छे। जी सर। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न 2, कुसुम योजना के घटक ए के अंतर्गत क्या किया जाता है? जी। ऑप्शन है ए, सोलर लालटेन वितरण। बी, ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट तक के सौर संयंत्र। जी। सी, घरेलू सोलर रूफटॉप। और डी, सौर स्ट्रीट लाइट। सर, इसका उत्तर बी होना चाहिए, ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र। एकदम सही। सही उत्तर है बी। जी। इसकी व्याख्या है, कुसुम योजना के घटक ए के तहत किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र जो 2 MTV तक के हो सकते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और देखो इसे याद रखना आसान है। कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा, है ना? जी सर, किसान ऊर्जा सुरक्षा। बहुत बढ़िया। प्रश्न 3, RDSS योजना का संबंध किससे है? जी सर। ऑप्शन देखो। ए, ग्रामीण सड़क निर्माण। बी, जल संरक्षण। सी, विद्युत आपूर्ति ढांचे को मजबूत करना। या डी, डिजिटल शिक्षा। सर, RDSS ये विद्युत आपूर्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। शाबाश, सही उत्तर है सी। जी। इसकी व्याख्या है, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम मतलब RDSS। इसका उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना है और साथ ही लाइन लॉस कम करना और स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देना है। जी। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? जी। ए, 50,000 रुपए। बी, 1 लाख रुपए। सी, 1,25,000 रुपए। या डी, 1,50,000 रुपए। सर, इसमें राशि 1,50,000 है, तो ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है डी। जी। व्याख्या देखो। इस योजना में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सरकार की तरफ से 1,50,000 रुपए का बचत बॉन्ड दिया जाता है। अच्छा, बचत बॉन्ड। हाँ, जिससे बालिका शिक्षा और उसके सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। जी सर। चलो प्रश्न 5, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में किसानों को किस पर अनुदान दिया जाता है? जी। ऑप्शन है ए, केवल नहर सिंचाई। बी, ड्रिप, स्प्रिंकलर, डिग्गी, फार्म पॉन्ड। सी, ट्रैक्टर खरीद। और डी, उर्वरक वितरण। सर, इसमें तो सूक्ष्म सिंचाई पर अनुदान मिलता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी। जी। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप या स्प्रिंकलर, फार्म पॉन्ड, डिग्गी, ग्रीन हाउस, मल्चिंग, इन सब पर अनुदान दिया जाता है। जी सर, समझ गए। बहुत अच्छे। प्रश्न 6, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का उद्देश्य है? जी। ए, मुफ्त दवाइयां देना। बी, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। सी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार व सुधार। या डी, मेडिकल कॉलेज खोलना। सर, इसके नाम में ही अवसंरचना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका उद्देश्य स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है। ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, सही पकड़ा। सही उत्तर है सी। जी। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है और अस्पताल, लैब और स्वास्थ्य केंद्र विकसित करना है। जी सर। अगला सवाल, प्रश्न 7, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य फोकस क्या है? जी सर। ऑप्शन है ए, रोजगार सृजन। बी, जल पुनरावरण संरचनाओं का निर्माण। सी, वृक्षारोपण। डी, सड़क निर्माण। सर, कर्मभूमि से मातृभूमि ये जल संरक्षण से जुड़ा हुआ अभियान है, तो ऑप्शन बी। एकदम सही।
सही उत्तर है बी। जी। इस अभियान के अंतर्गत जोहार, चेक डैम, तालाब ये सब बनाकर भूजल स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। जी। चलो अगला प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य है जी। ए शहरी सफाई, बी औद्योगिक कचरा प्रबंधन, सी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखना, या डी सीवेज ट्रीटमेंट। सर ये ग्रामीण मिशन है तो इसका मुख्य लक्ष्य गांवों को ओडीएफ बनाए रखना ही होगा। ऑप्शन सी। सही जवाब, सही उत्तर है सी। जी। हाँ, इस योजना के तहत ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री गांवों को बनाए रखना ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जी सर। प्रश्न 9, स्वामित्व योजना का क्या उद्देश्य है? जी। ऑप्शन ए कृषि ऋण वितरण, बी ड्रोन सर्वे द्वारा संपत्ति अधिकार देना, सी वन भूमि आवंटन, या डी पट्टा निरस्तीकरण। सर इसमें ड्रोन सर्वे से जमीन का पट्टा दिया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है बी। जी। इस योजना में ड्रोन सर्वे के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी जो आवासीय संपत्ति है जी। उसका कानूनी स्वामित्व यानी पट्टा दिया जाता है। जी सर। प्रश्न 10। जी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में कितने गांवों को शामिल किया गया है? जी। ए 1000, बी 2500, सी 4700 से अधिक, या डी 10,000। सर इसमें 4700 से अधिक गांव हैं। ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी। जी। व्याख्या है कि इस अभियान के अंतर्गत 4700 से ज्यादा गांव में 1.10 लाख जल संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। अच्छा, 1.10 लाख कार्य। हाँ, चलो अगला प्रश्न 11। अटल ज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है? जी सर। ऑप्शन है ए वृद्ध जन सहायता, बी युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, सी कृषि विस्तार, या डी महिला सशक्तिकरण। सर अटल ज्ञान केंद्र ये युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी। जी। अटल ज्ञान केंद्रों में ई लाइब्रेरी और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। जी सर। प्रश्न 12। जी। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान किससे संबंधित है? जी। ए उच्च शिक्षा से, बी तकनीकी शिक्षा से, सी विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से, या डी साक्षरता मिशन से। सर इसका जवाब है सी विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता। एकदम सही। सही उत्तर है सी। जी। इस अभियान का उद्देश्य है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जी। अगला प्रश्न। प्रश्न 13। जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य है? जी सर। ऑप्शन ए एक्सप्रेसवे निर्माण, बी गांवों को हर मौसम में सड़क संपर्क देना। सर ये तो गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए है, तो ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, सही उत्तर है बी। जी। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। जी। प्रश्न 14। अटल प्रगति पथ योजना के तहत क्या किया जाता है? जी। ए ग्रामीण हवाई पट्टी, बी सीसी सड़क निर्माण, सी जल निकासी, या डी पुलिया मरम्मत। सर इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, शायद सीसी सड़क निर्माण, बी। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही उत्तर है बी सीसी सड़क निर्माण। अच्छा। देखो इस योजना के अंतर्गत 5000 से ज्यादा आबादी वाले जो कस्बे हैं उनमें सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जाती हैं। जी सर, अब याद रहेगा। चलो प्रश्न 15। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ किससे मिलता है? जी सर। ए केवल बीपीएल परिवारों को, बी केवल किसानों को, सी ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी परिवारों को, या डी सरकारी कर्मचारियों को। सर ये ईडब्ल्यूएस और एलआईजी परिवारों के लिए है, तो ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। सही उत्तर है सी। जी। पीएमआई अर्बन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग मतलब एलआईजी इनको रियायती आवास मिलता है। जी। प्रश्न 16। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य है? जी। ए ग्रामीण स्वच्छता, बी ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, अच्छा। सी जल संरक्षण, डी वृक्षारोपण। सर ये शहरी मिशन है तो इसका उत्तर बी होगा, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। बहुत अच्छी याददाश्त है, सही उत्तर है बी। जी। इस योजना में कचरा संग्रहण, उसकी प्रोसेसिंग और सीवेज प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। जी सर। प्रश्न 17। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिलता है? जी सर। ए उद्योगपतियों को, बी स्ट्रीट वेंडर्स व जरूरतमंद परिवारों को, सी छात्रों को, डी किसानों को। सर ये स्वनिधि योजना तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ऑप्शन बी। एकदम सही। सही उत्तर है बी। जी। यह योजना रेढ़ी पटरी वालों और शहरी गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जी। चलो प्रश्न 18। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितनी राशि की टूल किट दी जाती है? जी। ए
5,000 रुपए, बी 10,000 रुपए, सी 15,000 रुपए, डी 25,000 रुपए। सर इसमें 15,000 की टूल किट दी जाती है, ऑप्शन सी। सही जवाब। सही उत्तर है सी। जी। इस योजना में 18 अलग अलग ट्रेड के कारीगरों को 15,000 रुपए की टूल किट, एक सर्टिफिकेट और ऋण सुविधा दी जाती है। जी सर। प्रश्न 19, मिशन हरियालो राजस्थान का लक्ष्य क्या है? जी सर। ऑप्शन ए 10 करोड़ पौधे, बी 25 करोड़ पौधे, सी 50 करोड़ पौधे या डी 100 करोड़ पौधे। सर इसका लक्ष्य 50 करोड़ पौधे लगाना है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है सी। जी। इस अभियान के अंतर्गत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जी। प्रश्न 20, जल जीवन मिशन का उद्देश्य है? जी। ए सिंचाई सुविधा, बी हर घर नल से जल, सी वर्षा जल संग्रह, डी नदी जोड़ परियोजना। सर ये तो बहुत प्रसिद्ध है, हर घर नल से जल, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी। जी। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। जी सर। प्रश्न 21, अमृत योजना किससे संबंधित है? जी। ए ग्रामीण जल से, जी। बी शहरी पेयजल आपूर्ति से, सी सिंचाई से या डी उद्योग से। सर अमृत योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है, तो ऑप्शन बी सही है, शहरी पेयजल आपूर्ति। सही। सही उत्तर है बी। जी। अमृत योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज में सुधार करना है। जी। प्रश्न 22, पंच गौरव योजना में कितने घटकों पर कार्य किया जाता है? जी। ए 3, जी। बी 4, सी 5, डी 6। सर इसके नाम में ही पंच है, तो 5 घटक होने चाहिए, ऑप्शन सी। बहुत होशियार। सही उत्तर है सी। जी। हाँ, इस योजना में 5 प्रमुख घटकों में विकास कार्य किए जाते हैं। जी सर। प्रश्न 23, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य है? जी। ए किराए के मकान देना, सी छात्रावास निर्माण करना, डी शहरी फ्लैट देना। सर इसका उद्देश्य गरीबों को पक्का मकान देना है, ऑप्शन बी। एकदम सही। सही उत्तर है बी। जी। PMAYG के अंतर्गत बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्का आवास दिया जाता है। जी। प्रश्न 24, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का लक्ष्य क्या है? जी। ए रोजगार गारंटी, बी सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, सी आवास निर्माण या डी शिक्षा सुधार। सर इसका लक्ष्य BPL परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है, तो ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। सही उत्तर है बी। जी। इस योजना में जो चिन्हित गांव हैं, उनके सभी BPL परिवारों को गरीबी से बाहर लाने के प्रयास किए जाते हैं। जी सर। और अब आज का आखिरी प्रश्न। जी। प्रश्न 25, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी आदि योजनाओं का उद्देश्य क्या है? जी सर। ए कृषि उत्पादन, बी महिला सशक्तिकरण, सी डिजिटल शिक्षा, ये डी स्वास्थ्य सुधार। सर ये सभी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, तो इसका उद्देश्य है बी महिला सशक्तिकरण। बिल्कुल सही जवाब मनीषा। सही उत्तर है बी। जी। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, आयवर्धन और आत्मनिर्भर बनाना है। जी सर। बहुत बढ़िया मनीषा, आज तुमने ज्यादातर सवालों के सही जवाब दिए। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाना है। धन्यवाद सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छे। अब इस पर विचार करना कि इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। अगली बार हम एक नए विषय पर अभ्यास करेंगे। जी सर, जरूर।